सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है यह जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। अच्छोदा नाम तेषा तु मानसी कन्यका नदी अच्छोदा नाम च सरह पितृभिर्निर्मितं पुर। अच्छोदा तु तपश्चक्रे दिव्यं वर्षसहस्रकम्। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितरी अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितरी अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निस्संकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितरी क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई
अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। जाने सर्व पितृ अमावस्या पर क्या करें और क्या न करें। श्राद्ध में भूलकर भी इन लोगों को न बुलाएं, पितृ हो जाएंगे नाराज। पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता और मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसी के तहत ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसे लोग बताए गए हैं जिन्हें श्राद्ध कर्म में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। अश्विन अमावस्या तिथि सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस दिन ऐसे सभी लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या को हुई हो। इसके अलावा इस तिथि पर ऐसे लोगों का भी श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि के बारे में पता नहीं होता है या श्राद्ध पक्ष के अन्य दिनों पर जिनका श्राद्ध नहीं किया गया हो। इसलिए इसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को महालय समापन या महालय विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सर्व पितृ अमावस्या पर अपने पितरों का श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कब है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या? अश्विन अमावस्या तिथि प्रारंभ मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 को रात 9:39 बजे। अश्विन अमावस्या तिथि समापन बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को रात 12:18 बजे, यानी 3 अक्टूबर की सुबह। अमावस्या श्राद्ध बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को
सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध मुहूर्त कुतुब मुहूर्त सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:34 बजे। अवधि 47 मिनट। रोहिण मुहूर्त दोपहर 12:34 से दोपहर 1:21 तक। अवधि 47 मिनट। अपराह्न काल दोपहर 1:21 से 3:43 तक। अवधि 02:22। सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करें? श्राद्ध कर्म में पूर्वजों को हमेशा ताजे और सुगंधित फूल ही चढ़ाने चाहिए। इसके लिए गुलाब या सफेद रंग के फूल चुन सकते हैं। पितरों का पिंडदान नदी या झील के किनारे ही किया जाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर क्या न करें? सर्वपितृ अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने का बड़ा महत्व है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने या दान देने से पुण्य मिलता है, लेकिन चरित्रहीन, रोगी या मांस खाने वाले व्यक्ति को श्राद्ध कर्म में नहीं बुलाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर चना, हरी सरसों के पत्ते, जौ, मसूर की दाल, मूली, लौकी, खीरा और काला नमक न खाएं। सर्वपितृ अमावस्या पर अपने घर आने वाले किसी भी जीव या अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। इससे आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। कैसे करें पितरों की विदाई? सर्वपितृ अमावस्या पर किसी नदी या जल तीर्थ के किनारे जाकर पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर 14 दीप जलाना चाहिए और उनसे भूल चूक की माफी मांगकर अपने स्थान पर जाने की प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए भोजन बनाएं और उसे गाएं। कुत्ते, कौए और अग्नि को समर्पित करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों की तस्वीर पर पुष्पमाला, चंदन, दीप अर्पित करके उनके मोक्ष की प्रार्थना करें। पितृपक्ष के आखिरी दिन सबसे पहले देवताओं को और उसके बाद पितरों के लिए कुश, अक्षत, जौ और काला तिल से तर्पण करना चाहिए। देवताओं के लिए पूर्व की ओर मुख करके और पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण किया जाता है। यदि आप पूरे पितृपक्ष में अब तक अपने पितरों की पूजा, श्राद्ध और तर्पण नहीं कर पाए हैं, तो विधि विधान से करें। ध्यान रहे कि श्राद्ध कर्म अपराह्न काल तक अवश्य कर लें।